लुक द स्टूडेंट डिफरेंशियल क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपके पास रूट्स आएंगे इमेजिनरी। रियल रूट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब देखो, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आती है जिसके रूट्स निकलते हैं इमेजिनरी रूट्स ऑफ द टाइप अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो कॉम्प्लेक्स में आयोटा आपने सुना हुआ है, आयोटा की वैल्यू होती है -1/√। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। दी इमेजिनरी नंबर है जिसमें रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। अल्फ़ा बीटा रियल नंबर्स। तो उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फॉर द कंप्लीट सोल्यूशन ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू, ये पर्टिकुलर फार्मूला एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू e⁻ अल्फ़ा एक्स। तो अल्फ़ा क्या होगा, रियल पार्ट इंटू एक्स। अंदर ये पेयर में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो काउंटिंग में दो आपके पास रूट्स हैं, तो पेयर होगा तो दो कांस्टेंट c1 c2। साथ में कनेक्ट करना है c1 कॉस बीटा एक्स और सेम c2 साइन बीटा एक्स। एक बार कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक बार साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये पर्टिकुलर फार्मूला है, देयर इज़ नो चेंज, अपनी मर्जी से आगे पीछे शफल नहीं करोगे। और उसी तरह अगर हमारे पास एक की जगह दो पेयर आते हैं, रिपीटेड रूट्स के दो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं और वो रिपीट कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब प्लस माइनस का मतलब दो रूट यहाँ पर, दो रूट यहाँ पर, टोटल चार रूट्स होंगे, तो चार रूट्स के लिए चार कांस्टेंट। देखो c1 c2 c3 c4। इनसाइड e⁻, रियल पार्ट दोनों में सेम है, अल्फ़ा एक्स कॉस बीटा एक्स साइन बीटा एक्स, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी सिंगल है, पर रूट्स आपके यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो रेपिटेशन के लिए जैसे हम रियल रूट में करते हैं ना, c1 प्लस एक्स टाइम c2, उस तरह यहाँ भी c3 प्लस x4 cx, c2x c4x। अगर रूट तीन बार आते हैं, थर्ड टाइम आता है, तो आप लिखोगे c1 प्लस c2x c3x² कॉस बीटा एक्स। तीन इसके लिए, उसके पास c4 प्लस c5x प्लस c6x⁻² साइन बीटा एक्स। तो ये था प्रोसीजर कि हम कॉम्प्लेक्स रूट के लिए और इमेजिनरी रूट्स के लिए कैसे लिखते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन द गिवन इक्वेशन इज एन होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसके ऊपर आप देखो न्यूमेरिकल, तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, सॉल्व द इक्वेशन d4y/dx4 माइनस a4y इज इक्वल टू 0 वेन एवर a इज ग्रेटर दैन 0। ए ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये आपके पास एज इट इज़ में चलेगा, लेस देन होगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ग्रेटर दैन 0। तो सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखेंगे सिम्बॉलिक फॉर्म। तो सिम्बॉलिक फॉर्म में जो ऑपरेटर होता है dy/dx, इसको कैपिटल D लिखते हैं। वैसे वैसे इससे पावर बढ़ती है तो हम इसको बढ़ाते चलते हैं, तो d2 सेकेंड ऑर्डर का d2, थर्ड ऑर्डर का d3 और फोर्थ ऑर्डर का बन जाएगा d4। ये d4 माइनस a4 दोनों का कंबाइन y इज इक्वल टू 0, ये होती है सिम्बॉलिक फॉर्म। फिर एक्सेलरी फॉर्म लिखनी है, तो एक्सेलरी फॉर्म में y को छोड़ देना है, इक्वेट करना है 0। उसके बाद जैसा आपको लगता है ये y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर यहाँ पर जनरल फार्मूला हमारे पास चल रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, d4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, d4 इज इक्वल टू d2⁻², और a4 को लिख सकते हैं a2⁻², और ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक बार आएगा d² माइनस a² d² प्लस a²। यहाँ पर फिर से फार्मूला लगा दो, एक बार d माइनस a d प्लस a, इसको एज इट इज़ रहने दो। अब इसको इक्वेट करोगे सिंपल इंडिविजुअल, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास रूट्स निकलेंगे, एक आएगा प्लस a, एक आएगा माइनस a, और एक आएगा आपके पास d का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इसे कह ले कॉम्प्लेक्स रूट। तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा a प्लस माइनस आयोटा a। तो ये प्लस माइनस आपके पास क्या हो गया, पेयर हो गया। तो काउंटिंग में रूट आ गए 1 2 3 4। अब मिक्स रूट हैं, दो आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है, एक पेयर है। तो आप यहाँ पर देखो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हम कैसे लिखेंगे। तो कंप्लीट सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सबसे पहले काउंटिंग में चार रूट्स है, तो पहला कांस्टेंट e⁻m1x, तो m मैं लेती हूँ माइनस ऑफ ax। फर्स्ट रूट a आ गया, रियल है, तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए हम ऐसे लिखेंगे, c2 सेकेंड के लिए e⁻, अब दूसरा रूट कौन सा रियल है, प्लस का ax, ये दो हो गए रियल के लिए। अब मैं मूव करूँगी किस में, कॉम्प्लेक्स रूट में। अब कॉम्प्लेक्स रूट हमारा क्या हम लिख रहे हैं, हम ले रहे हैं प्लस माइनस आयोटा a, तो इसका मतलब 0 यहाँ पर रियल पार्ट,
ज़ीरो प्लस माइनस आयोटा ए मान लो, जिसको हम अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा मानते हैं। रियल पार्ट जहाँ ज़ीरो है तो ई रेज़ टू पावर ज़ीरो एक्स, अंदर C1 C2 हो चुका है तो C3 कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा क्या होता है आयोटा मल्टीपल ए एक्स, और इसी को आपने लिख देना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की फॉर्म में C4 साइन ऑफ ए एक्स। तो ये कुल मिला के जो आपका आंसर आएगा विच इज़ द, ये आपके पास बनेगा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। सिमिलरली क्वेश्चन और है, इसके साथ इन सिंबॉलिक फॉर्म d2 प्लस 4d प्लस 13 टाइम बाई एक्सिलरी इक्वेशन बन गई d4 d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से आपका काम है इसके रूट्स निकालना। तो मैं रूट निकालने के लिए यहाँ पर माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाती हूँ। माइनस बी अंडर रूट बी का स्क्वायर इज 16, 4 4 जा 16 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 इंटू ए इज़ 2। तो ये रूट को मैं इवेल्यूएट करूँ तो रूट आपके पास आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस आपके पास 52 दैट इज़ माइनस में 36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस आयोटा 36 अंडर रूट होता है 6 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स निकलेगा, 2 डिवाइड करेगा -2 प्लस माइनस आयोटा 3। तो जो आपके पास रूट है वो है पेयर में -2 प्लस माइनस आयोटा 3। अब इसके ऊपर आप लगाओगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, तो कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बिकम ई रेज़ टू पावर। अब रूट आपके पास क्या लिखा है, रूट है -2 प्लस माइनस आयोटा 3। आप इसके फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो ये अल्फ़ा ये बीटा है और पेयर है, तो दो कांस्टेंट पहले ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा मतलब रियल पार्ट इंटू एक्स, अंदर जाओगे C1 कॉस ऑफ बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना है 3 टाइम एक्स, और इसी को आपने C2 टाइम साइन सेम लिख देना है कॉस का साइन ऑफ 3x। ये बन जाएगा आपका फाइनल जर्नल सोल्यूशन फॉर द गिवन differential equation is the solution which is called a journal solution। तो इस तरह से क्वेश्चन को करोगे।